हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल हियर। वेलकम टू माय चैनल वी शिक्षा। और जो कोर्स हम लोग अभी कर रहे हैं ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन सिस्टम या फिर लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली ये वाला जो कोर्स है वो CBSE ICSE दोनों तरह के स्टूडेंट के लिए है, जो भी कोर्सेज को वो फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, मतलब कि इस वीडियो में जो हम लोगों को कंटेंट पढ़ना है उससे पहले हम लोग एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या किया। फ्रेंड्स, मैं ये बार बार पीछे का चीज़ इसलिए रिवाइज करवाता हूँ सो दैट कि आप ना सिर्फ इसे वीडियो की तरह देखें बल्कि आपको एक क्वालिटी एजुकेशन भी, इंटायर चीज़ आपको पता चल जाए और मेमोराइज भी हो जाए। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता हूँ। ठीक है, चलिए अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाला उतना हेल्पफुल नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि लास्ट एक दो वीडियोज़ में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन या क्या क्या मेन चीज़ है जो कि इन्वॉल्व है, जो कि है ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का नीड क्या है, क्या ज़रूरत है ट्रांसपोर्टेशन का, ये हम लोगों ने जाना था। साथ ही साथ फ्लूइड्स, कितने तरीके के फ्लूइड्स हमारे बॉडी में हैं वो हम लोगों ने जाना था। ब्लड, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड एंड नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड, इन सबों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कुछ प्रैक्टिस वर्क्स भी मैंने यहां पर दे रखा था, ठीक है, आप लोगों के लिए। उसके बाद ओवरऑल मैंने बताया था कि हाँ भाई एक बार आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि हाँ किस तरीके से सर्कुलेशन सिस्टम होता है, ये फोटोग्राफ देख करके भी मैंने आपको समझाया था। फिर उसके बाद ब्लड का जो इनिशियल डिटेल होता है, जो एज अ टिश्यू ब्लड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कलर क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये सब मैंने बताया था। साथ ही साथ ब्रॉड कैटेगरीज में कंपोनेंट ऑफ ब्लड को मैंने बताया था और साथ ही साथ उसका फंक्शंस भी बताया था कि किस तरीके से ब्लड डिविजिबल है, प्लाज्मा पार्ट और सेलुलर एलिमेंट। प्लाज्मा में भी कौन कौन सा पार्ट होता है और सेलुलर एलिमेंट में भी RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये सब होता है। ठीक है, उसके बाद फिर पूरे इंटायर ब्लड का ब्रॉड कैटेगरीज में फंक्शन क्या होता है ये मैंने हम बताया था और उसको थोड़ा सा डिटेलिंग मैंने उसका दिया था। साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी था जो कि मैंने आपको दे रखा था। ठीक है, एज अ टिश्यू ब्लड कैसा होता है ये मैंने दे रखा था कि हाँ ब्लड को अगर आप माइक्रोस्कोपिकली अगर देखने का कोशिश करेंगे तो आपको कुछ कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें RBC भी रहेगा, WBC भी रहेगा, प्लेटलेट्स भी रहेगा, प्लाज्मा वाला पार्ट भी जो होगा, लिक्विड जो होता है वो भी इसमें रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे सेलुलर एलिमेंट का सबसे पहला जो कंपोनेंट है RBC, उसको जानने का कोशिश करते हैं और उसके बारे में पढ़ने का कोशिश करते हैं। RBC या फिर इसका फुल फॉर्म देखें तो रेड ब्लड सेल, इसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे बुक हैं जिसमें कि एरिथ्रोसाइट्स यूज किया गया है और कंपटीशन लेवल पे भी अगर क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है तो RBC ना बोल करके कभी कभी एरिथ्रोसाइट्स यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो RBC को ही हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। दे एरिथ्रोस मीन्स रेड, एरिथ्रो का मतलब होता है रेड। वैसा साइट्स या वैसा सेलुलर पार्ट जो कि रेड कलर का हो उसको हम कहेंगे एरिथ्रोसाइट्स या RBC। दे आर बायोकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट इन द सेंटर एंड थिक एंड राउंड एट पेरिफेरी। मतलब कि ये एक ऐसा, आपको फोटोग्राफ्स में आपको दिखाऊंगा बट ऐसा थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से बीच में ऐसा पतला रहेगा और थोड़ा सा थिक एंड राउंड जो होगा वो आउटर पार्ट में रहेगा, एक पेड़े के शेप में। पेड़ा आप लोगों ने एक स्वीट होता है देखा होगा, ठीक है, या खाया भी होगा, तो वो उसी के जैसा लगभग होता है। 7 माइक्रोन साइज होता है इसका RBC का, दैट इनेबल इट टू ट्रेवल इन कैपिलरीज।
ठीक है, ये 7 माइक्रोन इतना छोटा होता है कि ये समझिए तो जो कैपिलरीज के बारे में आगे हम लोग जानेंगे। कैपिलरीज का थिकनेस ही आपको जो डायमीटर ही होगा वो लगभग 1 माइक्रोन का रहेगा। ठीक है, तो ये सेल जो होता है इतना छोटा होता है कि इसके अंदर से फ्लो कर सके। ठीक है, सो दैट कि ये कैपिलरीज के थ्रू भी एक रोज में, चाहे वो उसके लिए एक लाइन ही क्यों ना बनाना पड़े, उसमें ये करके वो फ्लो करता है, इतना छोटा होता है वो। इन अ मेल एडल्ट देयर आर 5 मिलियन आरबीसी। राइट, आरबीसी का अगर बात करें तो एक मेल मेंबर जो होता है या एक मेल जो होता है उसमें 5 मिलियन आरबीसी होता है पर क्यूबिक एमएम में। मान लीजिए कि आपके पास में एक वेसल है, एक समझ लीजिए कि एक कटोरा है, ठीक है, जो कि 1 क्यूबिक एमएम का है। ठीक है, 1 क्यूबिक एमएम का है, तो इसमें 5 मिलियन आरबीसी, 5 मिलियन आरबीसी अट जाएगा। ठीक है, अगर फीमेल एडल्ट का बात करें तो यही 1 क्यूबिक एमएम में 4.5 मिलियन आरबीसी होता है, मतलब कि स्लाइटली कम होता है। ठीक है, इन एडल्ट इट इज प्रोड्यूस्ड इन लॉन्ग बोन मैरो। अगर हम बात करें इसका प्रोडक्शन का तो आरबीसी, यस, आरबीसी ऐसा नहीं है कि वो एक बार बन गया जिंदगी में तो हमेशा वो जिंदा रहेगा, नहीं, आरबीसी डेथ भी करता है। ठीक है, और साथ ही साथ वो बनता भी है। तो अगर हम एक एडल्ट की बात करेंगे तो वो लॉन्ग बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है वो टाइम टू टाइम बोन मैरो में होता है, स्पेशली रिब्स में, ब्रेस्ट बोन में एंड इलियम ऑफ हिप गर्डल। जो हिप गर्डल होता है उसी का इलियम वाला जो पार्ट होता है उसमें ये ज्यादातर प्रोड्यूस होता है। इन एम्ब्रायो, जब रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट होता है, जिस समय में बच्चा प्रोड्यूस करते रहता है, मतलब डेवलप करते रहता है, जब रिप्रोडक्शन का पार्ट मैं पढ़ाऊंगा तो उस समय में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब एक ह्यूमन में कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है और कैसे होता है, ये रिप्रोडक्शन वाला पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। बट आप इतना समझिए कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में वो थोड़ा सा डेवलप हो करके एक एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इस एम्ब्रायो में मदर और फादर दोनों का डीएनए रहता है, मतलब ये फर्टिलाइज कर गया रहता है। तो ये जो एम्ब्रायो होता है उस एम्ब्रायो में लगभग हर एक ऑर्गन बन जाता है, एम्ब्रायकली फॉर्म में रहता है जब ह्यूमन बेबी। तो उस समय में लिवर और स्प्लीन में फॉर्मेशन होता है आरबीसी का। ठीक है, उस समय में बोन में नहीं होता है। ठीक है, इन चिल्ड्रन दे प्रोड्यूस इन बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स अप टू 5 years, मतलब 5 साल तक, जब तक बढ़ता रहता है बच्चा तब तक उसके हर एक बोन के बोन मैरो में ये प्रोड्यूस होता है। ये क्वेश्चन मैं आपको, ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जनरली लोगों के दिमाग में रहता है कि हाँ भाई बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में भी कहाँ होता है, तो सबसे बड़ा बोन जो होता है उसमें होता है, लेकिन वो एडल्ट का बात करता है। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि वेयर आरबीसी फॉर्म्ड इन एन एम्ब्रायो, ठीक है, या फिर वेयर इट इज फॉर्म्ड इन चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 5 year, और एल्स आप और नहीं तो आपसे पूछ लेगा कि देयर इज ए चाइल्ड ऑफ एज 4 years वेयर इट्स आरबीसी फॉर्म्ड या वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड, ये पूछ लेगा आपसे। ठीक है, ऑप्शन में भी उसी तरह से कंफ्यूजिंग दे देता है और यहाँ पर कभी कभी स्टूडेंट्स गलती करके आ जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार जरूर जानिएगा। ठीक है, नाउ मैच्योर आरबीसी हैव नो न्यूक्लियाई। जो मैच्योर आरबीसी होता है उसके अंदर में न्यूक्लियाई नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियाई नहीं होता है, लेकिन जिस समय में आरबीसी प्रोड्यूस होता है उस समय में उसके पास में एक न्यूक्लियाई रहता है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। ठीक है, ये न्यूक्लियाई क्यों नहीं रहता है, जब आप सेल वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि एक सेल का लगभग एक न्यूक्लियाई होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और बाकी सारा सेल ऑर्गेनेल होता है। लेकिन यहां पर न्यूक्लियाई का कॉन्सेप्ट नहीं है, न्यूक्लियाई नहीं है, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं रहता है, साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं रहता है। क्यों, वाई? ये इसलिए नहीं रहता है
क्योंकि ये न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो ऑक्सीजन के सिंथेसिस से जुड़ा हुआ है। मतलब कि ये जो पार्ट्स होते हैं जनरली सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। और सिंथेसाइज अगर कोई भी चीज करेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, या फूड को, सॉरी नॉट प्रोटीन, ग्लूकोज को सिंथेसाइज करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और सिंथेसाइज करने के लिए उसको ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। तो जब ऑक्सीजन ये लोग यूज कर ही लेगा तो आरबीसी का जो मेन काम है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरे जगह, वो तो फ्रूटफुल ही नहीं होगा, वो तो पर्पस सॉल्व ही नहीं होगा। यही सब वजह है जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं रहता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा तो जो भी ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन कैरी करेगा उस ऑक्सीजन को वो कंज्यूम कर लेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियाई के साथ भी वही हाल है। न्यूक्लियाई का अगर देखें तो न्यूक्लियाई होता है उसके अंदर में राइबोसोम सिंथेसाइज करता है, और सिंथेसाइज करने के लिए वो ऑक्सीजन को या प्रोटीन को कंज्यूम कर लेगा, और इससे उसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और यही वो, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता, और यही वो वजह है कि ये थोड़ा सा फ्लैटन रहता है, इसका स्ट्रक्चर उतना ये नहीं रहता है जैसा नॉर्मल सेल का रहता है, ठीक है। एवरेज लाइफ ऑफ ब्लड इज 120 डेज। एक ब्लड का जो एवरेज लाइफ होता है वो 120 डेज का होता है। ओल्ड एंड वीक ब्लड इज डिस्ट्रॉयड इन लिवर एंड स्प्लीन, ठीक है। ये जो लिवर और स्प्लीन होता है इसके बारे में हम लोग आगे चल करके जानेंगे। यहां पर जाकर के वो डिस्ट्रॉय होता है, बोन मैरो में भी जाकर के ये डिस्ट्रॉय होता है। इन एडल्ट अप्रॉक्स 2 मिलियन आरबीसी डिस्ट्रॉयड एवरी सेकेंड। हर एक सेकेंड 2 मिलियन आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है हमारे शरीर में। 1% ऑफ टोटल एरिथ्रोसाइट्स डिस्ट्रॉयड एवरी डे इन एन एडल्ट बॉडी। मतलब कि हमारे बॉडी में जो आरबीसी है या एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, आरबीसी कहेंगे या एरिथ्रोसाइट्स कहेंगे यहां पर आप, ठीक है, ये आरबीसी, मतलब कि टोटल आरबीसी का 1% हर एक दिन डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्ट्रॉय होता है, प्रोड्यूस भी होता है, बनता भी है, ठीक है। आरबीसी, हेमोग्लोबिन इज द इफेक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ आरबीसी। अब आरबीसी के अंदर में एक हेमोग्लोबिन, एक पिगमेंट होता है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर में रहता है, मतलब कि आरबीसी के अंदर में रहता है, और यही वो पार्ट है, यही वो पिगमेंट है जो कि आरबीसी को कलर देता है, ठीक है, रेड कलर देता है। अदरवाइज अगर आरबीसी का सिर्फ कलर पूछा जाए कि वो आरबीसी का कलर कैसा है, सॉरी जो सेलुलर पार्ट है या सेलुलर पार्ट ऑफ आरबीसी अगर पूछा जाए कि कौन से कलर का होता है तो वो स्पंजी होता है और कलरलेस होता है। लेकिन चूंकि उसके ऊपर में ये हेमोग्लोबिन बना हुआ रहता है जिसकी वजह से वो रेड कलर का दिखता है। अदरवाइज वो जो सेल है, आरबीसी का जो सेल होता है, ठीक है, जो बैसिलस सेल होता है वो आपका कलरलेस होता है, ठीक है। तो ये है, हेमोग्लोबिन हैज द एबिलिटी टू कंबाइन रेडली विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन जो होता है उसका वो हाई एफिनिटी रखता है ऑक्सीजन के लिए, और इसी वजह से वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट करता है हर एक सेल तक। हेमोग्लोबिन कैरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह पर, लेकिन बहुत लेस अमाउंट में, ठीक है। नाउ हेमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी, जो आरबीसी होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी काफी हाई एफिनिटी रखता है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन के लिए तो रखता ही रखता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी रखता है। इसी वजह से कहीं पे भी अगर आप इनहेल करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को तो वो बहुत जल्दी ही आपके डेथ का कारण बन सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा गैस होता है जो कि स्मेललेस होता है, और इसी वजह से इंसान का भी कार्बन मोनोऑक्साइड अगर उसके इसमें चला जाता है तो फिर वो मतलब बहुत जल्दी वो उसका मौत का कारण बन जाता है। क्यों? बिकॉज इट कट्स डाउन द कैपेसिटी ऑफ ब्लड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन।
मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब उसके शरीर में जाएगा तो वो क्या करेगा कि जो ब्लड सेल होता है, आरबीसी होता है, उसका ट्रांसपोर्टिंग क्वालिटी जो को कट डाउन कर देता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि फर्दर किसी जो ब्लड सेल होता है वो किसी चीज को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है और हमारा बॉडी सरवाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, अगेन अगर फोटोग्राफ्स देखें तो ये रेड ब्लड सेल कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग डिफरेंट फोटोग्राफ्स देकर लगा रखा है। ठीक है, आरबीसी इतना छोटा, एक्चुअली कैपिलरीज भी अगर हम लोग आगे चल करके अगर हम बात करेंगे, आगे चल करके जब हम लोग ब्लड वेसल्स का बात करेंगे तो ब्लड वेसल बेसिकली 3 तरीके का होगा। तो उसमें जो कैपिलरीज होता है वो कैपिलरीज इतना पतला होता है कि ये सेल भी उसके अंदर एक समझिए कि रो बना करके चलते हैं, एक लाइन बना करके चलते हैं, इतने पतले होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस वर्क है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ कैपिलरीज? हेमोग्लोबिन मिक्स विथ कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म विच सेल ऑर्गेनेल इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर आरबीसी? आरबीसी का शेप क्या होता है? मेल एडल्ट काउंट पर सीसी पर क्यूबिक एमएम में कितना होता है? फीमेल एडल्ट में कितना होता है पर क्यूबिक एमएम में? ठीक है, और आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होता है, आरबीसी कहाँ डिस्ट्रॉयड होता है, उसका एवरेज लाइफ क्या है? ठीक है, ये दोनों कहाँ प्रोड्यूस होता है वो आपका क्या कहते हैं एडल्ट के बारे में पूछा गया है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर आंसर कीजिएगा। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ इसमें खराबी लग रहा है या आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ लेट मी नो। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।